हाय दोस्तों, नमस्कार। सभी डिवाइन सोर्स को फैमिली को बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। सोल मर्जिंग, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं सर सोल मर्जिंग क्या होती है। सोल मर्जिंग एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत स्टेज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की लाइफ में। अगर आप भी स्पेशल तरह के संयोग में हैं, अपना पार्टनर के बीच में एक स्पेशल तरह का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो सोल मर्जिंग की स्टेज कभी ना कभी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। भले चाहे सेपरेशन के फेज़ में हो, कितनी भी अप डाउन चल रही हो, अगर एक बार सोल मर्जिंग की स्टेज आती है तो आपका रियूनियन होता है। आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली सभी तरीक़ों से ग्रोथ करते हैं। हम इसी को आज समझने वाले हैं, सोल मर्जिंग आप कैसे ला सकते हैं और ये कब एक्चुअली होती है, क्योंकि सोल मर्जिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सोल पर्जिंग। आपको इससे पहले समझना होगा। तो सोल पर्जिंग पे पहले थोड़ा बात करते हैं। अचानक जो आप रो रहे हैं, आपकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, उससे हम डायरेक्टली रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं कुछ स्टोरीज शेयर करने वाला हूं जो हॉरोस्कोप एनालिसिस के दौरान मेरे सामने आते हैं। दोस्तों, आप अगर सोल पर्जिंग के दौर से गुजर चुके हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो रनर और चेजर का फेज ज़रूर आएगा। मतलब आप बहुत डेस्परेट होके, बहुत ही फोकस से किसी को ढूंढ रहे होंगे, कोई ऐसा पर्सन जो आपको कंप्लीट करेगा, आपके अंदर एक फुलफिलमेंट का एहसास कराएगा। वो फुलफिलमेंट का एहसास और कोई नहीं एक्चुअली करा सकता। सोलमेट आपको हील करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, बट आपके साथ जो ट्विन फ्लेम करने वाले हैं स्पिरिचुअली अवेकन, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम करेंगे। एक्चुअली इसी के फेज़ में एक लास्ट स्टेज आता है सोल पर्जिंग। उसके बाद आप साथ में मिलके अपना सोल मिशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ हर एक इंडिविजुअली की मैं दोस्तों बात बता दूं कि डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी स्टोरी दूसरे से एकदम मैच करती हो, साइंस भी एक्चुअली मैच करते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी जर्नी एक सोल पर्पस के लिए होगी। हो सकता है स्पेसिफिक पर्सन को आपको गाइड करना हो, तो आप लोग साथ मिलके ही गाइड करेंगे। और इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इस पे चलिए बात करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बात करता सोल पर्जिंग की। एक्चुअली क्या होता है रोना। एक्चुअली जब तक डीएम में, अगर आपके डीएम हैं, मोस्टली डीएम के साथ ज़्यादा ये होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में डीएम ही पहल करते हैं। डीएम ही पहल करते हैं डीएफ को कि हाँ आप मेरी लाइफ में आ जाइए, आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना प्यार करते हैं हम आपसे, तो कितना ज़्यादा आपके लिए वैल्यू करते हैं आपको ये वो बताते हैं, पहल करते हैं, और आप ये चीज़ सुनना चाह रही होती हैं। तो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग 3D प्लेन पे रियूनियन के लिए ज़रूरी है उनका पहल करना। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां वो पहल नहीं कर रहे होते हैं, अपनी डीएफ से भाग रहे होते हैं, एक सेपरेशन का फेज़ होता है, वो जानती हैं कि हाँ मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे डीएफ हैं, ये डीएम है सॉरी। तो लेकिन आपकी लाइफ में आप जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हम सोसाइटी में क्या सुनने को पाते हैं कि बेसिकली डीएम हमारा पहल करता है, पहले प्रपोज करता है, आपकी लाइफ अपने लाइफ में आपको लाता है, और वो डेडिकेशन के साथ लगा रहता है, अपनी हीलिंग भी करता है। तो दोस्तों ये सिनेरियो होता है। बट अगर आपके किसी ना किसी से रिलेशनशिप अप डाउन चल रही है, इसका मतलब सोल पर्जिंग का स्टेज पूरा नहीं हुआ है, आपका इनर वर्क या इनर हीलिंग का फेज पूरा नहीं हुआ है। दैट्स वाई आपकी लाइफ में जो भी अप डाउन आ रही है वो उसी वजह से है। यहाँ मैं एक लेडी की बात बताने वाला हूँ जो रियल लाइफ स्टोरी है। देखिए, उनके फेज़ में क्या हुआ कि वो दोनों आपस में मिलते हैं। उस समय उन्होंने ट्विन फ्लेम नामक कोई वर्ड नहीं सुना था। शिव शक्ति का संयोग होता है और कैसे इंपॉर्टेंट होते एक दूसरे के लिए वो नहीं जानती थी। वो मिली, बहुत सारी उन्होंने टॉक करी, सोल पर्जिंग और सोल इमर्ज्ड वाली जो मर्जिंग होती है उस स्टेज तक भी पहुँच गए। इतना डीपर कनेक्शन को वो छोड़ के एक्चुअली मैरिड हो गई, और आज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रही थी। लेकिन अब सोल मर्जिंग का एक्चुअली ये स्टेज जो लास्ट स्टेज होता है, आप वहाँ फील कर पाते हैं कि आपका जो पार्टनर है एग्जैक्टली क्या कर रहा है। वो आप हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसकी एनर्जी आपके आसपास रहती है। अगर आप डीएफ हैं तो बखूबी समझ पाएंगे उनके माइंड में इस समय क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। एक्चुअली फीलिंग वाइज आप बहुत ज़्यादा
गॉड कनेक्शन होता है। इस स्टेज में आप सोल मर्जिंग की स्टेज में आप फील कर पाते हैं। बट इससे भी आगे कुछ अभी होती है कि आप अगर 5D पे रीयूनियन होंगे तो कौन से साइन और सिम्टम्स मिलते हैं हमको। दोस्तों हम सेकेंड टॉपिक पे सबसे पहले आते हैं कि सोल पर्जिंग वाली मैं बात कर रहा था। अगर आप पूरी तरह से सफरिंग नहीं हुई है, आप में पर्जिंग नहीं हुई है, पर्जिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ट्रिगर होने लगते हैं। और मोस्टली जो रनर होता है वो तो मान लीजिए रन करके चला गया, और यहाँ पे जो चेज़र होता है वो एकदम दुखी होके अपने आप को पर्जिंग रो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रो रहा है। कई बार मैंने डीएम से मेरी बात होती है, डीएम भी एक्चुअली इस स्टेज में आते हैं। अगर उनकी अवेकनिंग पहले हुई है तो वो भी रो रहे हैं छोटी छोटी रिलेशनशिप में। उनको वो कहते हैं कि सर मैं कभी किसी के लिए नहीं रोया, रिलेशनशिप में किसी के पीछे भागा नहीं, बट सम टाइम मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इसके चले जाने से मुझे लाइफ में कुछ बचा नहीं आगे। क्योंकि यही एक फेज़ होगा जहाँ अपनी सोल की कॉन्शियसनेस को, उसकी चेतना को डेवलप करेंगे आप, तब आप वर्क करेंगे। और ये जो पर्जिंग के फॉर्म में, सफरिंग के फॉर्म में आप रो रहे हैं, आपकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यही होता है आत्मा का शुद्धिकरण। जहाँ आत्मा आपकी शुद्धिकरण के फॉर्म में आती है, एक हायर फॉर्म में इसका मतलब पहुँच गई है। आप हो सकता है कि पूरे तरीके से शुद्ध ना हुए हों, हो सकता है 50, 60, 70% सोल पर्जिंग हुई हो, तभी भी आपको कुछ मर्जिंग के साइन मिलने लगे। जैसे कि आप अपने डीएम को आसपास होने पे महसूस कर लेते हैं, आप उनकी एनर्जी को महसूस कर लेते हैं, आप ये जानते हैं कि वो अभी गुस्से के स्टेज में हैं या हमसे वो नहीं बोलना चाह रहे हैं, अभी वो इसी स्टेज में हैं। ये सारी स्टेजों को आप बखूबी फील करना शुरू कर देते हैं, महसूस करना। बहुत सारे डीएफ ये बताती हैं कि एक्चुअली उनके चार्ट में अगर स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, खासकर D9 चार्ट में, हमारे 7th हाउस में, हमारे 8th हाउस में और मेन चार्ट में, इन सभी चार्ट्स में आपका प्रॉपर योग बन रहा है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा रहा है। और इस केस में अगर आपका पर्जिंग हो रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है। एक्चुअली इसमें हम लोग बहुत घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि जब हमको ट्रिगर हो रहे हैं तो एक्चुअली ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपका रीयूनियन ही होना है। हो सकता है कि पर्जिंग का केस आप में जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कार्मिक जो पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा हों। यही मैंने बताया था इससे पहले कि कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कि उसके अकॉर्डिंग अब पूरी लाइफ चलते रहते हैं। आपकी लाइफ में डेस्टिनी में जो चीज़ें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन जर्नी क्यों कहते हैं इससे, क्योंकि एक तरह से डिवाइन भी आपकी मदद करते हैं। आपको एंजल्स, आपको ऐसे हीलर, एंसेस्टर्स आपके गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं आपको कि आपका जो सोल मिशन है वहाँ तक आप जा सकें। एक्चुअली इसीलिए आपकी पर्जिंग हुई। जब आपकी मर्जिंग हुई तो आपके अगर 50-60% डीएम यहाँ पे अवेकन है तो मिल जाता है। वो बेसिकली थोड़ा सा अवेकन होना है, वो आपकी वैल्यू करेगा, आपके बिना हर बात सुनेगा, आपके बिना एक पल उसको चैन नहीं आएगा, आपको बात करेगा, आपको हील्ड करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और दोनों साथ मिल के स्पिरिचुअल तरह की बातें करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक विपस्सना हो गया, क्रिया योग हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स, और इसी प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। अब उनका पर्पस एक मिलने के बाद, रीयूनियन होने के पास, इन नॉट इवन 5D प्लेन, बिल्कुल आपके 3D प्लेन पर भी मिलते हैं। और अगर ये केसेस, ज़रूरी नहीं सबके केस में हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके केस में सेपरेशन नहीं होता है। मान लीजिए कि लास्ट बर्थ उन्होंने वर्क किया था, इस बर्थ में सिर्फ उनका रियूनियन होता है और पूरी लाइफ वो साथ मिल के अपने सोल पर्पस को, जो डिफाइंड सोल पर्पस है, जैसे कि किसी की हेल्प हो सकती है, किसी खास कैटेगरी के लोगों को कुछ बताना हो सकता है, कोई एक नई बात, क्योंकि सृष्टि को, नेचर को जो भी करना होता है वो आपके माध्यम से ही करती है। आपकी सोल ट्रेंड हो रही है, आपकी सोल की ट्रेनिंग जिस तरीके से हुई है, मतलब जैसे आपने स्टीव जॉब्स की बात सुनी होगी, आप नहीं जान पाएंगे जो पिछले डॉट कहाँ कनेक्ट होते हैं, उन डॉट्स की बात बताई थी। एक्चुअली आपको नहीं पता चलेगा आपके सोल किन किन डॉट्स से कनेक्ट होके आई है, और इसी डॉट से आपने लर्निंग की है, इसी डॉट से आपने लर्न किया, वही लेसन्स आप लोगों को बताते हैं। मदर अर्थ को,
हील्ड करते हैं, क्योंकि आप जो भी मेडिटेशन करते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा हमारी मदर अर्थ को जाता है। एक्चुअली मदर अर्थ इसी पे सस्टेन ही करती है, हमारे को फूड देती है, हमारी जीवन ऊर्जा को, जैसे प्राण शक्ति एथरिक ऊर्जाएं कहते हैं, वो उसको संचालित करती है। अगर आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन एक हायर स्टेज पे हो जाता है, मतलब मर्जिंग हो जाती है, एक दूसरे की एनर्जी को प्रॉपरली हील्ड कर पा रहे हैं, एक दूसरे के मर्जिंग है, मतलब एक दूसरे के साथ में है, मिल चुके हैं, तब एक दूसरे की कंप्लीटली एनर्जी को हील्ड कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में हैं तो सबसे पहले अपने उस कनेक्शन को जानिए। कनेक्शन किस तरह से जानना होता है कि आपका जो कनेक्शन है ना इवन सेक्चुअली मर्जिंग है, फिजिकली मतलब मर्जिंग है, या आपका एथरिक मर्जिंग है, या आप हार्ट चक्र से फीलिंग मर्जिंग है, आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी एस्टर बॉडी का मर्जिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत की पॉइंट्स हैं। आपको समझना होगा कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी किस स्टेज पे मर्जिंग है। अगर हो सकता है सेक्चुअली मर्जिंग हो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैरिज भी हो चुकी है, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली कि हमको सोसाइटी क्या कह रही है। अगर यहाँ पे अवेकनिंग का एक हायर फॉर्म आ चुका है, अगर मर्जिंग का केस अच्छा हो गया है, अगर आपकी पर्जिंग, आपकी सफरिंग, पूरी एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी। जैसे बहुत सारे DF ये मुझसे बताती हैं कि सर उनको ये सारी प्रॉब्लम है इसलिए वो मेरे से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है। अगर आपको किसी से बात करनी होगी तो कोई भी एनर्जी आपको रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप इस फॉर्म में आ गए हैं, आपका DM इस फॉर्म में आ गया है, तो वो आपसे बात करेंगे, कुछ भी केस हो आपको हील्ड करेंगे। आप साथ मिलके उस सोल पर्पस को ज़रूर पूरा करेंगे। ये एक्चुअली सोल मर्जिंग एक हायर स्टेज है। आप इसको बिल्कुल भी, अगर पर्जिंग वगैरह हो रही तो परेशान मत हो जाइए, क्योंकि पर्जिंग के बाद आपकी इमर्ज्ड हो जाएंगे आपकी जो चेतना है वो इमर्ज्ड होगी। नॉट इवन आप 5D प्लेन पे, आप 3D प्लेन पे भी इमर्ज्ड होंगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे और आपका जो स्पेसिफिक सोल मिशन है उसे आप पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा पर्जिंग आपको जो बीच में ट्रिगर हो रही है, रोना आ रहा है, इसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एक्चुअली मर्जिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स भी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।